परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। और एक बार हम सब मसीह मंथन बैठक फेलोशिप अंबिकापुर को लेकर के आज का ये दिन रविवार का प्रति सप्ताह हम लोग इस जगह में सुबह का ये वेला में, सुबह का ये समय में थोड़े लोग मिलकर के आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं। और आज भी प्रति सप्ताह के भांति थोड़े लोग हम लोग मिलकर के आराधना के लिए इस समय यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ ही साथ सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, जब कभी आप लोग को वीडियो हाथ लगता है तो आप लोगों को हम अवगत कराना चाहते हैं। मसीह मंथन बैठक फेलोशिप अंबिकापुर बिल्कुल आप लोगों को लेकर के भी हम स्वागत करते हैं। और सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी सुनते हैं, हम अपने निरंतर प्रार्थनाओं में भी याद करते हैं प्रभु का काम, प्रभु का बातें जो हमारे जीवन से जुड़ी है वो लोगों तक पहुँचे। आज जो तरीका है, साधन है, उसको लेकर के प्रेस गॉड, प्रभु को महिमा मिले। और चलिए हम लोग एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। और सब कोई ठीक है? मैं फ्रेम में हूँ आकाश। चलिए कुछ बातें अनाउंसमेंट को लेकर के, इंफॉर्मेशन जानकारी को लेकर के हम लोग देखेंगे और यहाँ से जो है हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें जी। जो आज हम लोग विषय के साथ सीखेंगे, वार्तालाप करेंगे, जो वचन से आज हम लोग को सीखने के लिए जो विषय, टाइटल, टॉपिक, सब्जेक्ट होगा वो ये है। हम लोग उससे पहले कुछ नए अपडेट जानकारी हमारे मध्य में है जो कलीसिया के लिए अनिवार्य रूप से एक लीडर को लेकर के बताने का जो एक ध्यान में रखता है। ऐसे बातों को आप लोगों के बीच में मैं रखूंगा जो सबके लिए है। प्रेज गॉड। मसीह मंथन बैठक को लेकर के, एमएमबी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को लेकर के हम लोग हमेशा कलीसिया के बीच में प्रार्थना का विषय को रखते हैं। इसके लिए जरूर आप लोग प्रार्थना में स्मरण करें। एमएमबी का जो फाउंडर डायरेक्टर हैं पास्टर दानियल राज, उनके नेतृत्व में ये बाइबल कॉलेज चलता है। और अगर मैं सही हूँ तो लगभग 30 आसपास या उससे प्लस कहीं बैच कंप्लीट हुआ पिछले साल का सितंबर महीना से जो स्टार्ट हुई थी। और अभी जो सितंबर आएगा पूरे 1 साल हो जाएगा। प्रभु की योजना या अगुवाई को लेकर के हम देखते हैं ऐसे मजबूती के साथ यहाँ तक पहल करने के लिए प्रभु सहायता किया है। प्रेज लॉर्ड। सारे भक्तों का, सारे प्रिय प्रभु के लोगों को लेकर के जो प्रार्थनाएं रहा है उसका एक नतीजा है। इतने लोगों को लेकर के पास्टर जी नेतृत्व कर पाए। प्रभु ऐसे मजबूती के साथ इनके जीवन को यहाँ तक लाया है। आगे भी अपनी इच्छा योजना में प्रभु आगे बढ़ा है। लोग जरूर प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम लोग हमेशा देखते हैं, हम लोग यहाँ से पढ़ते हुए जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे साथ सब जैसे लोग बीच बीच में जुड़ते हैं, देखते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं। ऐसे लोगों के लिए है यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और मसीह मंथन बैठक की शिक्षा बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा इसलिए हम बोलते हैं जो हम चेक करते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं, जो वचन को लेकर के सही है उसके आधारित हम सीखते हैं। और हमारा प्रयास है पूरा, हम ऐसे सिखाते भी हैं, इसलिए ऐसा हम बोलते भी हैं। एमएमबी हमारे लिए तो दूसरा पहलू है कि हम एमएमबी को लेकर के बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं खरी शिक्षा की बात को लेकर के जब हम आते हैं तो हम सब हैं इसमें। प्रेज गॉड। तो हम सबका वचन को लेकर के, सही सिद्धांत को लेकर के हम सबका एक आज प्रभु में व्यक्तिगत जीवन, हम सबका ऐसा जो पहला सदी का जो मूवमेंट रहा उसके आधारित पे हो हम सबका। प्रेज गॉड। साथ ही साथ अगर सेवक कलीसिया की उन्नति नहीं करवा रहा है तो कलीसिया बदल दीजिए, क्योंकि हम में से हर एक लोगों को अगर देखें तो परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है एक दिन। ऐसे मनसा के साथ, ऐसे भय के साथ आज हम प्रभु में हैं और हमारा ये जीवन को एक कलीसिया में हमें सही खुराक, सही शिक्षा और सही एक कहना चाहिए संगति के
अभाव में हम आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, चाहे कहीं से भी हो, कोई भी हो। प्रेज गॉड। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक पूरे भारत के मसीह भाई बहनों का स्वागत करता है। जो खरी शिक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसे लोगों को मसीह मंथन बैठक फेलोशिप अंबिकापुर में भी आपका स्वागत है। और ऑल ओवर जो MMB का जो जगह में, जो क्षेत्र में चर्च ग्रुप समूह है, वहाँ से भी आप लोग संपर्क में आ सकते हैं। प्रेज गॉड। भारत के बाहर, भारत के अंदर, जहाँ से भी है। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक फेलोशिप अंबिकापुर को लेकर के कोई अगर मिनिस्ट्री सपोर्टर के रूप में सामने आना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को हम स्वागत करते हैं, आ सकते हैं। प्रभु का काम को लेकर के आज हमें आर्थिक रीति से भी मजबूत होने की जरूरत है, जिसको लेकर के हम पहल कर रहे हैं। और प्रभु का इच्छा योजना बिल्कुल हमारे कलीसिया परिवार के साथ पूरा होने पाए, जो प्रभु की इच्छा योजना में है। प्रेज गॉड। एक नया प्रोग्राम पिछले 1 महीना आसपास से जो है मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। एक नया प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के हम बिल्कुल तैयारी में हैं। पॉडकास्ट भिन्न भिन्न जगह से भिन्न भिन्न लोगों को लेकर के जो गवाही होगा, ऐसे बातों को प्रभु में जो खरी शिक्षा के साथ है, ऐसे लोगों को लेकर के हम कंटिन्यू ये प्रोग्राम को करेंगे। और लोगों के लिए एक अच्छा जो गवाही की बातें हैं, उसके लिए बिल्कुल सरलतापूर्वक लोगों के बीच में एक प्रभाव डालने वाली, जीवन बदलने वाली बातें गवाही के रूप में जैसे हम सुनते हैं, देखते हैं, ऐसे कई लोगों के साथ हम एक प्रोग्राम को निरंतर आगे करते रहेंगे। ऐसा एक योजना के साथ बिल्कुल प्लानिंग में है। जरूर आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करें। साथ ही साथ पिछले समयों में आप लोगों के बीच में मैं अनाउंसमेंट कर रहा था और कंटिन्यू चल ही रहा है, बट ऑफिशियली जो भी प्रोग्राम चलता है अगर इसमें शामिल होते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मसीह मंथन बैठक लेडीज मीटिंग को लेकर के कंटिन्यू ये चल रहा है। और अभी से फिर मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो मेरा अनाउंसमेंट करने का जो उद्देश्य है ये है कि प्रभु में जो हमारे माँ हैं, बहन हैं, ऐसे लोग जो हैं वो लोग जुड़े, ताकि अपना आत्मिकता का जो जीवन है उसमें और एक स्तर बहनों के बीच में सीखने का, आगे बढ़ने का एक जीवन देखा जाए। तो ऐसे लोग जो हैं लेडीज मीटिंग को लेकर के आप लोग मनसा बनाएं, मन अपने अंदर तैयार करें। ये एवरी सैटरडे चलता है 7 बजे से, और इसको लेकर के सिस्टर प्रीति कुजूर जो है नेतृत्व करते हैं। इनके संपर्क में आप लोग आ सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो आप लोग देखते हैं आप लोग के लिए भी है। साथ ही साथ यूथ मीटिंग को लेकर के भी एवरी जो है थर्सडे जो ये चलता है 7 बजे से भी चलता है। तो इसको लेकर के सिस्टर पौलोमी घोष देखती हैं यूथ मीटिंग को लेकर के, जवानों की सभा को लेकर के। इसमें भी जो यंग हैं ऐसे लोग मन बनाएं ऐड होने के लिए, जुड़ने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ें, जो एक अवसर मिलता है और आपको सीखने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल स्वागत करते हैं। प्रेज गॉड। साथ ही साथ कपल्स मीटिंग को लेकर के अभी से ऐसा एक नया जो प्रोग्राम है या कार्यक्रम है मसीह मंथन बैठक के ऑफिशियली जो कपल्स मीटिंग को लेकर के चालू हो रहा है। तो जो पति पत्नी है ऐसे लोगों के लिए अवसर है। कपल्स मीटिंग जो एवरी 3 मंथ 3 महीना में एक बार होगा, और ये उन लोगों के लिए है जो पति पत्नी है। प्लीज जोड़ा ऐसे लोग आप लोग जुड़िए। और इसको लेकर के पास्टर दानियल राज और उनकी मिसेज मारिया राज, ये दोनों नेतृत्व करेंगे। इनके अगुवाई में कपल्स मीटिंग चलेगा, जिसको लेकर के
ये नंबर है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, जूम के द्वारा होगा। प्रेज गॉड। तो ज़रूर आप लोग ये सारी चीज़ें जानकारी जो है, अगर आपके लिए लगता है कि हाँ मैं इसमें भाग लूँ, मैं इसमें शामिल हूँ, तो आप लोग बिल्कुल सामने आए और प्रभु में आप लोग आगे बढ़ें प्रतिदिन एक बेहतर अनुभव के साथ। साथ ही साथ कुछ आप लोगों के बीच में नंबर दिख रहा होगा, स्पिरिचुअल काउंसलर फॉर एमएमबी मेंबर्स, जो साउंड डॉक्ट्रिन को लेकर के, वचन के सही सिद्धांत को लेकर के, जहाँ से भी जो भी लोग हैं सारे लोगों के लिए है, और हमारे मध्य में जो है आप लोगों के लिए भी है। कुछ नंबर्स आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। पहला है एमएमबी ऑफिस का, दूसरा है सिस्टर नीता सोलोमन का, तीसरा है आपका सिस्टर शिवान, चौथा है सिस्टर शकुंतला जी का, और एक मसीह मंथन बैठक फेलोशिप को लेकर के अंबिकापुर में जो मैं हूँ, वही विकास लकड़ा, ये मेरा नंबर है। तो आप लोग ये जो नंबर देख रहे हैं, कुछ बातें सुझाव सलाह के तौर पे कभी आपको लगता है कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो नंबर है आप लोग संपर्क कर सकते हैं, जो आप लोग देख पा रहे हैं नंबर। क्योंकि बीच बीच में हम देखते हैं कि एक जगह से फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, और पास्टर जी के बीच में भी ध्यान में आया, उनके नोटिस में आया कि कई ऐसे लोग उनको डायरेक्ट फ़ोन करते हैं और वो टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए कुछ नंबर कुछ लोगों को बोल करके वो ऑफिशियली खड़ा किए हैं या चुन करके उनको ऐसे काम के साथ टाइम दें, उसके लिए अलग किए हैं। प्रेज गॉड। ये रहा इन्फॉर्मेशन। और फ़ोन करने का समय जो है ऑफिशियली जो टाइम है 11 बजे से 6 बजे तक, सुबह का और शाम का 6 बजे तक, इस समय में आप लोग फ़ोन करें, उसके बाद वॉइस मैसेज कर सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो आप लोग देखते हैं आप लोगों के लिए है विशेष। प्रेज गॉड। चलिए हम लोग आज का जो विषय है उसमें आते हैं। प्रेज गॉड। हम लोग पहला दूसरा स्लाइड में ही हम लोग देखे वो विषय जो हम लोग आज सीखेंगे। प्रेज गॉड। हम लोग चलिए एक बार मिल करके पढ़ते हैं। प्रेज गॉड। मसीह की देह को तैयार करना होगा एक परिवार की तरह। मेरे प्रियो, इसमें हम उन सारे लोगों के लिए आज का विषय है जो प्रभु में एक होशो हवास के साथ जड़ पकड़ करके एक विश्वास के जीवन में जो हम लोग भूमिका रखते हैं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम लोग जो अपने अंदर भय के साथ ये जीवन को देखते हैं। प्रेज गॉड। तो ऐसे लोगों के लिए आज का जो विषय है हम लोग सीखेंगे। प्रेज गॉड। सब कोई ठीक है? प्रेज गॉड। सबको स्क्रीन दिख रहा है जी? प्रेज गॉड। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार और सबके लिए पढ़ना चाहूँगा, और सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब कभी देखेंगे आप लोग, तो आप लोगों के लिए भी है आज का जो विषय हम लोग जो थोड़े समयों के अंतराल जो सीखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, मसीह की देह को तैयार करना होगा एक परिवार की तरह। प्रेज गॉड। ये लाइन, ये शब्द, ये टाइटल, ये विषय, ये शीर्षक, ये सब्जेक्ट अगर देखें तो हमारे जीवन को बहुत ही सरलता पूर्वक से समझने के लिए, या प्रभु में एक मजबूती के साथ हमारे बीच में, हमारे साथ में जो परिवार जुड़े हुए हैं उनको हम सिखाएं, उनको हम बताएं, उनके बीच में हम ऐसा पहल करें। ये बात को लेकर के ये टाइटल हमें सपोर्ट दे रहा है। इस स्लाइड में जो आप लोग देख रहे हैं पूरा बात है कि नहीं? ये बहुत ही कहना चाहिए हम सबों के साथ अगर ये टाइटल को लेकर के बात करें तो लगाव रखने वाला, या बहुत ही एक नजदीकी का जो बातें हैं, ऐसे विषय को लेकर के हम लोग आज सीख रहे हैं। बात है कि हम सबके नॉलेज में है कि प्रभु में हम आगे बढ़े, हमारे परिवार आगे बढ़े, हमारे साथ वाले जो लोग हैं वो आगे बढ़े, हम लोग ऐसा मनसा रखते हैं सबके साथ। बात है कि और ऐसा ही विषय के साथ आज हम लोग सीख भी रहे हैं। बात है कि
प्रेज गॉड। तो आगे बढ़ें। चलिए, मसीह की देह को तैयार करना होगा एक परिवार की तरह। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग सब अगर देखेंगे, पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलता है। आप सबको लेकर के मैं पढ़ना चाहूँगा। चलिए एक बार हम लोग मिल करके जोर से पढ़ते हैं। जो लोग इंग्लिश पढ़ने जानते हैं, आपका ऊंचा आवाज़, ऊंचे स्वर से बिल्कुल पढ़ें। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। मेरे लिए यानी विकास लकड़ा के लिए 3 जनरेशन है, किड्स, यूथ, मैच्योर। नीचे लिखा हुआ है हर पास्टर के लिए भी 3 जनरेशन है। इसमें देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इसलिए स्लाइड में एक लीडर का जो भूमिका रहता है उस आधार पे स्लाइड में लिखा हूँ और आप लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ मेरे प्रियो प्रभु में हम सब जितने भक्त हैं ना, आप लोग का व्यक्तिगत जीवन भी इस जगह में, आपका व्यक्तिगत नाम भी इस जगह में आप रख करके देखें इस नज़रिए से, इस तरीके से। बिल्कुल हम सबका जीवन जो है मेरे लिए, यानी व्यक्तिगत आप भी बोल सकते हैं, मेरे लिए 3 जनरेशन है, 3 पीढ़ियां हैं। एक है बच्चों का, दूसरा है जवानों का, तीसरा है जो सियाने हैं, जो बड़े हैं। बात है कि नहीं? और हर एक लीडर के लिए, हर एक भक्त के लिए, हर एक अगुआ के लिए, हर एक समझ रखने वाले के लिए भी 3 जनरेशन है। प्रभु में जो हैं, मन फिराए हुए मजबूती के साथ जिनका जीवन प्रभु में पाया जाता है, वो सबके बीच में पड़ता है या उनको सामना करना पड़ता है, या उनका जीवन सुसमाचार प्रचार के काम को लेकर के बिल्कुल ऐसे प्रोसेस से जाना ही है या आगे बढ़ना ही है। बात है कि कभी कोई बच्चा मिले तो उनको भी आप जरूर शेयर करेंगे, सुसमाचार बताएंगे। बात है कि कोई अगर जवान मिले तो जरूर आप उनको बताओगे, समझाओगे, सुसमाचार रखोगे उनके बीच में। बात है कि नहीं? या बड़े सियाने लोगों को लेकर के। साथ ही साथ मेरे प्रियो एक लीडर को लेकर के, एक भक्त को लेकर के, एक मेरे प्रियो जो समझ रखने वाले प्रभु में हैं, ऐसे लोगों को लेकर के मैं इस स्लाइड के मुताबिक जोर देते हुए मैं बात करूंगा इस समय। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मैं और एक बार पढ़ना चाहूँगा। मेरे लिए यानी विकास लकड़ा के लिए 3 जनरेशन है, किड्स, यूथ, मैच्योर। हर पास्टर के लिए भी 3 जनरेशन है, हर लीडर के लिए भी 3 जनरेशन है। मेरे प्रिय प्रभु में हम सबको आज एक और बेहतर अनुभव के साथ समझाने के लिए समझना होगा मेरा व्यक्तिगत जीवन का जो वैल्यू है, महत्व है, वो क्या है। प्रेज़ गॉड। और जब तक मेरे प्रियो अपना जीवन को लेकर के महत्व की बातें, खूबियां, विशेषता की बातें, ये चीज में, ये क्षेत्र में, ये जो हमारा जीवन का शैली है, इन बातों को लेकर के अगर हम इन दिनों में काम न करें तो पता है हम बच्चों के बीच में फेल हो जाएंगे, जवानों के बीच में फेल हो जाएंगे, बड़े लोगों के बीच में फेल हो जाएंगे। बात है कि क्या लगता है? अगर मैं समय के साथ बढ़ नहीं रहा हूं, मेरा समय के साथ पकड़ नहीं हो रहा है, मतलब मेरा सोचने की, समझने की, बात करने की शैली, इसमें अगर दिनों दिन एक परिपक्वता का जो कहना चाहिए ज्ञान की बातें हैं, उसमें अगर मैं समझ अपना बढ़ा नहीं रहा हूं तो स्वाभाविक सी बात है मैं फेल होऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा, लड़खड़ाने लगूंगा, झिझकने लगूंगा। बात समझ रहे हैं जी? प्रेज़ गॉड। तो कहीं ना कहीं ये स्लाइड के मुताबिक आप सबको इस जगह में रख करके ऐसे समझना है और आपको ऐसे समझ के साथ इन तीनों क्षेत्र में जो है आपको अपने जीवन को निर्देशित करने के लिए
ऐसे अपने अंदर में वो कला, वो ज्ञान, वो शिक्षा, वो क्वालिटी वाली बातें जो है उसको लेकर के हम सबको काम करना होगा, हम सबको काम करना होगा। क्या लगता है ये चीजें हमारे लिए जरूरी है? क्या लगता है जरूरी है ना? हम क्यों ना उम्र में 55 के हैं तो क्या है, हम लोग को सीखना है। क्यों ना हम उम्र में 55 के हैं, बच्चा है तो ही हमें सीखना है। बात है कि सीखना है तो ही तो ये जीवन, अगर हम पढ़ रहे हैं, मेहनत करेंगे, जो भी हमारे बीच में डिसिप्लिन की बातें रहती है तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना, तो ही तो हम पास होंगे। बात है कि प्रेस गॉड, ये हम सबों के लिए एक सामान्य सी बात है, जनरल सी बात है, पर एक बहुत बड़ा स्थान रखता है ये स्लाइड के मुताबिक हम सबका जीवन। नहीं, हर जगह में रखता है कि नहीं रखता है? और समय के साथ हम सबको अपग्रेड होना है, इंप्रूव करना है। दुनिया बदल रहा है, दुनिया जो दिशा में जा रहा है हम लोग जानते हैं, हमारे नॉलेज में कई ऐसी बातें हैं। समय के साथ अगर आज हम सब अगर कई चीज़ों को लेकर के मेहनत नहीं किए, ये जीवन को लेकर के ना, तो बहुत मुश्किल होगा आने वाला समयों में हम बच्चों के बीच में, जवानों के बीच में, बड़ों के बीच में पहल कर पाए, हमारा जीवन एक नमूना का छवि साबित हो, मुश्किल होगा। अभी हम लोग गवाही सुन रहे थे जीवन भैया से, कहीं ना कहीं मेरे प्रियो ये उम्र में प्रभु का भय के साथ जीवन जीने को लेकर के जो एक अवस्था प्रभु में दिखता है, जो झलक रहा था मेरे को, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल निर्मल सा या एक गवाही को लेकर के बात करें तो एकदम मतलब प्रभु में शून्य रखना, ये जीवन को सबके बस की बात नहीं। जो जगह, जो समय में हम लोग कभी कभी बाहर का जीवन को लेकर के ऐसे कहना चाहिए माहौल में गुजरते हैं जहाँ पे मुश्किल रहता है कि उस जगह में हम एक शून्य के अवस्था में अपने को पेश करें। नहीं, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात। पिछले कल का ही बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गाड़ी में जा रहा था और आप लोग समझ सकते हैं अभी अंबिकापुर का रास्ता का क्या हाल है। कोई भी गाड़ी वाला हो बच बच के चलता है, रास्ता में अगर गड्ढा है तो बचा बचा के, वो लेफ्ट राइट नहीं देखता है। अगर राइट साइड में उधर रास्ता ठीक है तो उस तरफ जा करके वो पार होगा, धीरे धीरे आगे पीछे देख के नहीं। और मेरे सामने कम से कम 15-20 गाड़ी था, मेरे पीछे भी गाड़ी था और सब उसी बच बच के चल रहे हैं। और एक अचानक उधर से आ रहा है और ब्रेक मारा, गिर गया बाइक वाला। फिर मेरे को बोलता है कैसे चला रहे हो, कैसे कर रहे हो, और जो कि मैं एकदम बहुत मुश्किल से, मेरा गाड़ी 5 की स्पीड में भी अगर रहा होगा ना तो बहुत है, पैदल चलने जैसे वाला में गड्ढा था, बचा बचा के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे सब के सब। और वो बोल रहे हैं सॉरी भैया, उनको बकायदे मैं, मेरे साथ 3-4 लोग थे, मैं बोला अरे आप लोग दौड़ो, उनको उठाए, उल्टा फिर हमारे ऊपर वो पूरा हावी हो रहा है। अब क्या बोलूं, अब हम भी अलग स्वभाव वाले रहते तो आप ही होता कि नहीं होगा। पर सोचिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हम लोग कहीं भी रहें, प्रभु में जो भय का जीवन है ना, उसका नमूना हर जगह परिचय दे, परिचय दे। प्रेज गॉड। अभी इनके जर्नी में सैकड़ों लोग गए, पर सबके सब इस जगह में जो नोटिस करने वाली बात है, सुरक्षित अपने अपने घर पहुंचे। पर जिंदा खुदा को धन्यवाद देने वाला अगर कोई इनके ग्रुप में रहा होगा तो मेरे नॉलेज में जो है वही मैं बोल रहा हूँ, वो यही दिख रहे हैं एक लौता।
बात है कि अगर इनके अंदर में भय नहीं रहता तो सब कुछ सामान्य सी रहती, नहीं गए आए बस एंजॉय किए। पर ऐसा कब होता है जब अपने अवस्था के साथ, अपने समय, अपने उम्र, अपने जीवन को जब आप एक अस्तित्व, एक समझिए पहचान को जब आप जान पाए हैं ना, तब हो पाता है ये कि नहीं मैं हूं कौन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। आपका जीवन हो सकता है आप 40 साल के होंगे, 45 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, 55 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, इधर 70, 75, 80 वाले हैं दादा दादी लोग, पर इनके भी जीवन एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा भूमिका रखने का ऐसा इनका जीवन है। आने वाला कल, आने वाला दिन में ये लोग भी एक बहुत बड़ी बदलाव को लाने के लिए ऐसा कुछ छवि, ऐसा कुछ स्वभाव, ऐसा कुछ बातें ये लोग छोड़ सकते हैं। बात है कि नहीं? और हम भी इसी गिनती में, आप सब भी इसी गिनती में हैं कि नहीं है? प्रेज़ गॉड। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का तात्पर्य है, क्या हम लोग इन दिनों में एक पहचान के साथ अपने जीवन को लेकर के क्या एक डिजाइन को दे पा रहे हैं? प्रेज़ गॉड। ये बहुत बड़ा हमारे लिए सीखने का विषय है, बहुत बड़ा। एक वचन हम लोग देखते हैं प्रेरितों के पुस्तक से 4:32। चलिए बाइबल से कोई पढ़िए पूरा एक जन, उसके बाद मैं यहाँ से पढ़ूंगा आप सबों के ऊंचे स्वर से, और आप लोग में से जो पढ़ेंगे आप लोग माइक ले लें। चलिए 4:32 प्रेरितों की पुस्तक से। चलिए तो ये है आपका फटाक से। चलिए प्रेरितों का पुस्तक 4:32। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, जहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेज़ गॉड, थैंक यू। साझे का था। प्रेज़ गॉड। हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है 4:32 में, विश्वास करने वालों की मंडली एक चीज और एक मन के थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। नीचे लिखा हुआ है, हम लोग मिल करके पढ़ेंगे। चलिए एक परिवार की तरह रहता था। एक कब देखा गया? पहला शताब्दी में। पहला शताब्दी के जो भक्त लोग थे प्रभु में, हमारे जैसे आपके जैसे जो विश्वासी कहलाने वाले विश्वासी जो थे, इनके बीच में ऐसा जीवन को जीते हुए हम लोग उस समय के लोगों के बीच में देखते हैं। ऐसा ही है ना? ये वचन को लेकर के मेरे प्रियो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, प्रेज़ गॉड, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। ये वचन को लेकर के आप लोग क्या समझ रखते हैं? अभी क्या समझ रहे हैं? आप लोग पिछले समयों में पढ़े भी होंगे, और जैसे नीचे लिखा हुआ है एक परिवार की तरह रहता था। मेरे प्रियो, आज खास करके प्रभु में जो भय के साथ जीवन जीते हैं ना, और जो लालायित रहते हैं ना, जो जिज्ञासा रखते हैं ना, मेरे को काम करना है, मेरे को लोगों के बीच में संगति रखने के लिए, सिखाने के लिए जो अवसर मिलता है उसमें बिल्कुल मेरे को सामने आना है, मेरे को जाना है, जो ऐसे मनसा के साथ जो रहते हैं ना, वो लोग कहीं भी कभी भी वचन को लेकर के प्रभु में, ऐसे लोगों का जीवन एक अधिक आर के साथ, एक बड़े कहना चाहिए लगाव के साथ बात करने वाले ऐसे लोग होते हैं। आप लोग नोटिस किए हैं? मैं आप लोगों के बीच में संगति आराधना को लेकर के, भैया ये करना है, दीदी ये करना है,
मैं ऐसा वाला छवि के साथ कभी कभी पेश आता हूँ कि नहीं आता हूँ आप लोग के बीच में? क्या लगता है, बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ? क्योंकि मैं अपना समझता हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं, कई प्रोग्राम, कई ऐसा कार्यक्रम जो मेरे घर से जुड़ा हुआ है, मैं कैंसल करता हूँ। और कुछ जो रहता है इधर संगति को लेकर के उस टाइम पे मैं पहले या बाद में कर लेता हूँ, या नहीं तो अटेंड ही नहीं करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना ऐसे एक शेड्यूल के साथ मेरा प्रयास रहता है कि नहीं, जो दिन मैं ठहराता हूँ या जो दिन के साथ हम लोग बंधे हुए हैं उस जगह में मैं जैसे भी हूँ अवेलेबल रहूँ। मेरे अंदर में है ये चीज, सच बता रहा हूँ। और मेरे प्रियो, इसीलिए मैं बड़े अधिकार के साथ बोलता भी कि नहीं ये करना है, नहीं ये करना होगा। और कुछ कुछ बातें जो एक रणनीति में रहता है उसको लेकर के हम टीम के बीच में भी रखते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। मंथन के दायरे में रख करके कई बातों को आप लोग के बीच में भी हम करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं समझा जो मेरा ये जीवन है एक बच्चों के लिए, एक जवानों के लिए, एक बड़े लोगों के लिए वैल्यू वाला जीवन है। मैं ऐसा समझ के साथ जीवन को जीता हूँ। प्रेष गॉड। हम लोग आज जो विषय के साथ सीख रहे हैं मेरे प्रियो, वो क्या है? मसीह में एक मसीह के देह को एक परिवार के तरह समझना। प्रेष गॉड, वो क्या है? अरे जो बोल रहे हैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, संदेह में नहीं जाना है। एक बार चलिए और दिखा देता हूँ, बीच बीच में आप लोग को जब पूछते हैं तो बोलना है, ठीक है? मसीह के देह को तैयार करना होगा एक परिवार की तरह। जी, तो एकदम स्पष्ट बोलना है, ठीक है? बहुत बड़ा लाइन नहीं है कि याद नहीं होगा या हम भूल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। प्रेष गॉड। चलिए हम लोग आगे बढ़े, एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। ये वचन को लेकर के ही मैं सबको जोर देते हुए आज मैं आगे बढ़ूंगा। प्रेष गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पर लूका प्रेरितों की पुस्तक में ये वचन को लिखता है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चीज और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था, एक परिवार की तरह रहता था। प्रेष गॉड। मेरे प्रियो, आज हम सबको, मैं बीच बीच में हमेशा बोलता हूँ, अपना बेस्ट दो प्रभु के लिए, अपना बेस्ट करो प्रभु के लिए। प्रेष गॉड। वो चाहे कुछ भी हो, समय का, जीवन से हमारा जो भी खर्च होता है, वो सारे चीज में हमारा ध्यान रहे, हम जो कर रहे हैं वो प्रभु के लिए ग्रहण योग्य हो। प्रेष गॉड। मेरे प्रियो, हमारे नाम का या हमारे हिस्से का ये दुनिया में हम जब तक हैं, वो हो सकता है अरबों की, खरबों की, पर प्रभु जिस दिन हिसाब लेगा ये जीवन का लेखा के समय में जब हम खड़े होंगे ना, उस समय मेरे प्रियो, आज जो हम लोग प्रभु में एक मेल मिलाप के साथ लोगों के बीच में जीवन जीने के लिए प्रेम का वो गिफ्ट के द्वारा पुत्र वो मसीहा के जीवन को लेकर के जो आज हम लोग मन फिराए हुए लोग हैं ना, हमारे लिए, हम सब के लिए प्रभु में गिनती जो हमारा होगा वो उन बातों का होगा जो एक हमारे पास जो है, हमारे बीच में जो कोई भी है, उन बातों को लेकर के, उन परिवारों को लेकर के, हमारे बीच में अपनापन, प्रभु के काम को लेकर के, प्रभु के लोगों को लेकर के क्या है हमारे बीच में, हमारे साथ में।
प्रेज गॉड। देखिए, परमेश्वर अपना काम को अपना बेटा के द्वारा हमें अपना समझ करके वो दे दिया। बात है कि नहीं? हमें सोचिए, वो किस रीति से अपनाया है, किस रीति से चुना है, किस रीति से हमारे जीवन को, हम कहाँ थे, कैसे थे, किस परिस्थिति में थे, किस हालात में थे, हमारा वो हुलिया, वो जीवन का गैर गुजरा बिगड़ी हुई दशा को नहीं गिना, नहीं ताका, उसके ऊपर जो पाप की बातें, अंधकार की बातें हमारे जीवन में था पहले, प्रभु किस जगह से उठा करके अपने काम के लिए हमें अपनाया। प्रेज गॉड। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? चलिए, आप लोग कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। जब रैप्चर होगा तो आप अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। तैयार किए हुए मसीह भाई बहनों को। यही है सिंपल सी बात। मतलब हम सारे लोगों के लिए ये लाइन आत्मिक दृष्टिकोण से प्रभु में हम सबका जीवन इसी गिनती में दिखाई देगा, उन सारे भक्त लोगों का जीवन। नहीं, बात है कि नहीं? जब रैप्चर होगा या जब हम यहाँ से विदा लेंगे ये दुनिया से, तो हम सब, आप सब अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। तैयार किए हुए मसीह भाई बहनों को। बात है कि नहीं? आज मेरे प्रियो, किसी न किसी के पहल करने से हम आज प्रभु को जाने। हमारे बीच में सोचिए 52 AD में थोमा भारत चल करके आया और उनका जीवन कितना संघर्ष का रहा भारत के लोगों के लिए सुसमाचार को लेकर के। नहीं, थोमा का कितना संघर्ष का जीवन रहा। उसको यहीं पर घात करके जो है मरवा दी। 12 चेला में से एक चेला, सोचिए, भारत में मीटर मरा। कितना बड़े हमारे लिए, भारत के भूमि के लिए, जैसे हम जनरली बात करें तो भारत का झंडा को लेकर के, भारत के यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसको लेकर के जैसे गर्व करते हैं, पर अगर हम आत्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जो थोमा है, थोमा का जीवन हमारे लिए कितना ज़्यादा भूमिका रखता है। नहीं, बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक वचन 2:19। चलिए ऊंचे स्वर से हम लोग सब मिलकर के पढ़ेंगे स्क्रीन से ही। चलिए एक साथ। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सन्मुख उसके आने के समय तुम ही न हो? यहाँ पर पौलुस बोलता है, मेरे प्रियो, पहला थिस्सलुनीकियों के पुस्तक में 2:19 वचन में बोलता है, भला हमारी या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सन्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? मेरे प्रियो, उस समय के जो भक्त लोग थे, पौलुस के मिनिस्ट्री में, पौलुस का मिशन में जो लोग पाए गए, उस समय पौलुस बात कर रहा है, क्या प्रभु का आगमन होगा तो क्या आप लोग नहीं होंगे उस टाइम? वो मंथन करा रहा है, विश्वास में, सेवा में लोगों का जीवन और मजबूत हो जाए, निपुण हो जाए, हर तरह से लोगों का जीवन प्रभु में एक फुर्ती के साथ देखा जाए, ऐसे एक बोझ के साथ पौलुस जो है कन्वर्सेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है। प्रेज गॉड। और हम लोग भी बात करते हैं बीच बीच में, वचन से हम लोग भी सीखते हैं, सिखाते हैं। हम किसी भी तरह से कमजोर न पड़े। प्रभु के राज्य के लिए हमारा जीवन बिल्कुल एक तैयारी के साथ जीवन पाया जाए। जब हमारे बीच में अभी 5-6 दिन का जो जर्नी में
यात्रा में, टूर में जीवन भैया गए हुए थे, तो उससे पहले देखिए इनका हिम्मत देखिए। दीदी का बोलना है कि अरे कोई बात नहीं, आप कहीं भी रहो, प्रभु में मस्त रहो, अच्छे से रहो। अगर कुछ ऐसा होता है तो प्रभु में आप विश्वास करो। अगर रैप्चर भी होता है तो आप उधरी से उठा लिए जाओगे, हम इधर से उठा लिए जाएंगे, इसमें क्या है? ऐसा बोलना सबके बस के बात नहीं है। वो कौन बोल सकता है? जो कहीं ना कहीं प्रभु में एक परिपक्वता, मैच्योर की जो बातें हैं ना, आत्मिकता को लेकर के प्रभु में भय का जीवन जो है ना, उसमें जो एक होशो हवास के साथ, भय के साथ जो जीवन को जीता है ना, वही बोल पाएगा प्रेष गॉड। क्या लगता है आपको? प्रेष गॉड। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हम सबको, मेरे साथ, मेरे बीच, मेरे पास जो हैं, उनके लिए हम इन दिनों में कैसे काम कर रहे हैं, हमारा ये विश्वास का जीवन किस तरह से प्रभु में हम आगे बढ़ रहे हैं, औरों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्थान रखता है। हम सबका जीवन बहुत बड़ा स्थान रखता है। प्रेष गॉड। पौलुस का कहना है कि आपका जीवन उस समय दिखाई दे, उस समय आप उठा लिए जाओ। रैप्चर का जो समय होगा उसको लेकर के बोल रहा है। प्रेष गॉड। मेरे प्रियो, आज हम सबको किसी भी तरह से कहीं भी कमजोर नहीं होना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई वचन पढ़िए एक जन, प्रेरितों के पुस्तक से 5:14। यहाँ पे आप लोग पढ़े थे, वहीं पे है। प्रेष गॉड। ऊंचे स्वर से पढ़िए। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। बस। प्रेष गॉड। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, ईयरली चर्च, शुरुआती कलीसिया को समझें। प्रभु की कलीसिया के बीच में जो कहते थे, जो बातें दिखा, जो एक माहौल दिखा, जो एक तैयारी और बड़े तड़प, बड़े भय के साथ जीवन जीते हुए लोग दिखे, मेरे प्रियो, कट टू कट मतलब एक एक चीजों को लोगों के बीच में स्थापित करते थे। एक ऊंचे आवाज बन करके, एक समझिए खराई के अनुभव में रह करके जीवन जीते हुए दिखते थे। प्रेष गॉड। मेरे प्रियो, हमेशा हम सबको ये समझना होगा इन दिनों में, हमारी जो कलीसिया, हमारा जो परिवार है ना, और जब कभी हम जो समय, जो अवसर, जो कार्यक्रम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जो अवसर हमें मिलता है ना, ऐसे समय में हम जरूर शामिल इन्वॉल्व हों, अपना भूमिका रखें। अगर ये चीजों को लेकर के अगर आप ये जीवन को निर्देशित नहीं कर पाएंगे ना, बहुत मुश्किल होगा कल के दिन आप प्रभु में पहल कर पाओ, बहुत मुश्किल होगा। मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं पतरस को लेकर के, जब वो बंदीगृह में था, कलीसिया के बीच में क्या दिखा? विश्वासियों का जीवन भय के साथ वो लोग प्रार्थना में समय को बिताए, और उनकी प्रार्थनाएं का जो उत्तर है, प्रार्थनाओं का जो उत्तर है वो दिखा, वो मिला। नहीं बात है कि प्रेष गॉड। यूनिटी, समूह, गुरु मंडली में कितना बड़ी एक मेरे प्रियो सामर्थ, ताकत, बल को लेकर के हम पहला शताब्दी के मूवमेंट में भी देखते हैं, और वो बातें हमारे लिए आज भी है। आज भी हम बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े, पर आप लोग जानते हैं, आपका संगति करना कलीसिया के बीच में, आप जो भी
समय के साथ आए जो भी जगह में आप हो, कैसे एक परिचय के साथ, कैसे एक भूमिका के साथ लोग आपको जानते हैं या आप अपनी भूमिका को रखते हो। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं आज, मेरे साथ थोड़े लोग हैं तो क्या हुआ, पर मैं ओरिजिनल स्क्रिप्ट जो है, वचन की जो बातें हैं, उस आधार पे मैं सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आने वाले समयों को लेकर के कई बातें जो लोग बोलते हैं, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसे करोगे, क्या रहोगे, क्या करोगे, मैं ऐसे समय में भी बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी एक दीनता, नम्रता, भय, भक्ति के साथ, जीवित आशा, जीवित विश्वास के साथ प्रभु में बिल्कुल स्थिरता के अनुभव में अपने जीवन को रखता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वचन की बातों को लेकर के, हमारे साथ थोड़े लोग हैं तो क्या हुआ, प्रभु में सही सिद्धांत, वचन की जो बातें हैं, इसको लेकर के मैंने एक सही समझ को प्राप्त किया है। सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग भी जब कभी देखेंगे वीडियो, आप लोगों के लिए भी आप बिल्कुल जो एक मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, पहला शताब्दी के दौर में यूनिटी, जो वचन के बातों को लेकर के जब लोग समझते थे तो बड़े इनके बीच में ऐसा माहौल देखने को मिलता था, लोग टूट पड़ते थे प्रभु का काम को लेकर के, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए। चेलों के बीच में हम लोग देखते हैं, पतरस का एक प्रचार में हजारों लोग जो है मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। नहीं, बात है कि प्रेष को भलाई का काम को लेकर के करने में, भलाई के काम को लेकर के आगे बढ़ने में क्या समझौता भाई? नहीं, बात है कि नहीं है? क्या समझौता? प्रेष गॉड, एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग चलिए मिल करके पढ़ते हैं। पहला थिमोथेयुस वचन 3:14-15। चलिए एक साथ। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। प्रेष गॉड, आज मेरे प्रियो, ये वचन को लेकर के अगर मैं बोलूं, अगर प्रभु किसी को लेकर के टीका है, खड़ा है, और आज ये दुनिया अगर बचा है विनाश होने से, नष्ट होने से, खत्म होने से, तो वो है मात्र चुने हुए लोग, कलीसिया। जिस दिन कलीसिया का मिशन पूरा होगा, सुसमाचार प्रचार की बातें जगत के कोने कोने, जाति, समुदाय, लोगों तक पहुंचेगी, कलीसिया जैसे अपना काम को पूरा करेगा, प्रभु के कार्यकर्ता जैसे अपने काम को पूरा करेगा, प्रभु के लोगों को लेकर के। इसीलिए आज वो पिता, वो जिंदा खुदा बर्ताव कर रहा है। बात है कि नहीं? प्रेष गॉड, अगर आज जो अंधकार में है, जो अभी तक ABCD कुछ नहीं जाने हैं लोग प्रभु के बारे में, तो वैसे लोगों तक, वैसे जगत तक, जैसे तैसे जो भी है, हमारे द्वारा, आपके द्वारा वचन की बात पहुंचे, इसको लेकर के प्रभु एक समय के साथ बर्ताव कर रहा है कि फलना कब पहुंच रहा है वहां। बात है कि नहीं? हम सब मेरे प्रियो प्रभु में एक बड़े काम के यहाँ पर मेरे प्रियो पौलुस, देखिए यहाँ ऐसे मनसा के साथ लिखता है वचन, परमेश्वर की बातें जो है उसको वर्णन करता है। मैं पौल जो है तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। प्रेष गॉड, मेरे प्रियो, हम लोग और गलातियों के पुस्तक से अगर कोई वचन पढ़िए बाइबल से,
2:7, गलातियों की पुस्तक 2:7 होगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। गलातिय 2 का 7 होगा। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में से प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। प्रेज गॉड। सोचिए, मतलब जो चेलों के बीच में जो बातें बड़े प्रभाव, बड़ी भूमिका, बड़ा एक कहना चाहिए बदलाव के साथ, बड़ी एक खराई के साथ जो चेलों के बीच में दिखा ना काम, वो काम को लेकर के पौलुस अपने जीवन को गिना रहा है कि नहीं गिना रहा है? पतरस तो था ना बाबू चेला में, था कि नहीं था? आर्मी लोगों के साथ जब आप कभी मिलेंगे ना, तो वो लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं। अरे हम ऐसा दौर से, ऐसे माहौल से, ऐसे युद्ध से गुजरे, और इनके बीच में जो बातें होती है, जब आप सुनेंगे तो बड़ा आप एक्सपायर होंगे। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, ऐसे एक बड़ी योगदान या भय या जीवन में मेरे प्रियो जो त्याग के साथ जीवन को व्यतीत किए हैं, हमारा जिंदा जो एक उदाहरण है यीशु का जीवन। उसके बाद चेलों के बीच में देखिए, उसके बाद पौलुस के मिनिस्ट्री को लेकर के देखिए, और कहीं ना कहीं आज मेरे प्रियो वही छवि, वही स्वभाव जो यीशु का रहा, जो चेलों के बीच में अनुसरण करते हुए बड़े एक भय के साथ आगे बढ़े, कहीं न कहीं आज जो मिशन वचन को लेकर के हम पाए जाते हैं, आज हमारे बीच में भी एक बहुत बड़ी एक रणनीति योजना हमारे अंदर होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। प्रेज को मैं बीच बीच में जब लीडर मीटिंग होता है तो मैं बोलता हूँ, आप लोग कुछ न कुछ रणनीति, योजना, आइडिया कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा रखिए, आप लोग तैयारी में आइए। मैं बोलता हूँ कि नहीं बोलता? और रिपीट मेरे को ऐसा लगता है कि हर महीना वही कंटेंट, वही बातें, तो मैं टोकता भी, कमेंट भी करता हूँ, अरे भैया आप लोग कुछ तो बोलने के लिए एक कदम बढ़ कर के या एक कड़ी बढ़ कर के आप लोग ऐड करो, जोड़ो। कैसे रूसा भैया? प्रेज को मेरे प्रियो, जो हम लोग आज देख रहे थे, हाँ, आज वचन को लेकर के जो विषय आप लोग स्लाइड में देखे, जो टॉपिक आप लोग को मिला, वो क्या है? वो क्या है? कौन सा विषय है? एक मसीह देह को तैयार करना होगा एक परिवार के, एक मसीह व्यक्ति को, मसीह के देह को तैयार करना होगा एक परिवार जैसा, परिवार की तरह। जी जी, एक मसीह व्यक्ति को, एक मसीह के देह। जी जी, आप लोग टाइटल जो बोले ना, उसमें मैं नहीं हूँ, वो आप लोग के लिए था। मैं ये बोल रहा हूँ एक मसीह व्यक्ति को, जो कि हम सब हैं और हमारे साथ, हमारे बीच में जो हैं, जिनके बीच में हम एक समझ के साथ खड़े हैं, उनके बीच में आज तैयारी में लेकर के चलना सबके बस की बात नहीं है, पर हमारे बीच में हमारा जीवन ऐसा है कि हमारे अंदर है, ऐसा बात है कि हम एक तैयारी में लेके आगे बढ़े, 2 लोगों को, 4 लोगों को, 1 लोगों को, 5 लोगों को, हमारे अंदर है कि नहीं? ऐसा है ना? विश्व है, हमारे अंदर है। इसीलिए तो पौलुस भी कई जोखिम, कई सताव, कई विरोध में पड़ा, उनके बीच में आते गया दौर ऐसा, पर वो रुका नहीं, वो झुंझलाया नहीं, वो थका नहीं। यीशु से भी ज्यादा वो बेते खाया, कोड़े खाया, और
चेलों के बीच में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा विषम परिस्थिति को झेलते हुए पौलुस आगे बढ़े। सोचिए, आज हम लोग भी, मेरे प्रियो, कहने का मेरा तात्पर्य ये है, हमारा जो ये जीवन है ना, 3 लोगों के ऊपर में गजब का प्रभाव डालने वाला, गजब के छवि के साथ हम लोग पाए जाते हैं। एक है किड्स, दूसरा है यूथ, तीसरा है मैच्योर। बच्चों का जीवन, जवानों का जीवन, बड़ों का जीवन को लेकर के, हम बड़े हैं तो क्या हुआ, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम जवान हैं तो क्या हुआ, पर हम में से हर एक का जीवन तीनों श्रेणी में, तीनों नजरिए से एक बहुत बड़ी, एक मेरे पीरियो बदलाव का वो आंदोलन, वो जंग, वो एक जागृति के साथ अगर हम देखें तो मेरा आपका जीवन पाया जाता है। क्या हम अपने जीवन को इस आधार पे, इस तरीके से इन दिनों में रीडिजाइन कर रहे हैं? प्लीज गॉड, हमें करना हो। अगर ऐसा नहीं करते हैं हम आज, तो कल के दिन मुश्किल होगा हमें एक बेहतर अनुभव के साथ, एक बेहतर काम के साथ, एक बेहतर तरीके के साथ हम पाए जाएं और मेरा जीवन परिवार दिखे, हमारा कलीसिया दिखे। प्रेष गॉड, आज मसीह मंथन बैठक का जो नाम है और जो काम है, बहुत ही थोड़े समय में दुनिया भर में प्रचलित क्यों है? क्योंकि अलग तरीके से मसीह लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक दिशा खुलेआम या खुल करके जो मिला है यहाँ से, आप लोग सब जानते हैं। और आज कई लोग हैं, एमएमबी में नहीं है, पर जीवन जीना या प्रचार करना या प्रभु में आगे बढ़ना, जो साउंड डॉक्ट्रिन के आधारित है, सही वचन के सिद्धांत को लेकर के जो तथ्य है, उस आधार पे कई कलीसिया आज धीरे धीरे गलत शिक्षा से आज बाहर निकल करके सही शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। एमएमबी के साथ जो है वो तो हमारे गिनती में है, पर कई लोगों के बीच में आज भय आ गया है और सुधारने की दिशा में जो है आज आगे बढ़ रहे हैं कई लोग। प्रेष गॉड, मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग फिलिपियों के पुस्तक 4:9 में हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं यहाँ से ये वचन। तो चलिए एक साथ, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, ये वचन में ना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों बातें हम लोग को यहाँ पे दिखता है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की बातें यहाँ पर ये वचन में हम लोग को दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रियो, हम लोग सीखे हुए लोग हैं, हम लोग सीख रहे हैं और आने वाला समयों में परमेश्वर का वो अद्भुत वायदे की जो बातें हैं, अनंत काल का जीवन को लेकर के हम एक जीवित आशा के साथ पाए जाते हैं कि एक दिन हम प्रभु के यहाँ पहुँचेंगे। पर इस समय में मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो काम है उसमें हमें बने रहने की जरूरत है, बने रहने की जरूरत है एक बड़े वफादारी के साथ। प्रेष गॉड, यहाँ पर रोमियो के पुस्तक 2:16 में लिखा हुआ है। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, इस समय के साथ हर हम जो व्यक्ति है ना, सबके सब खड़े होंगे, सबके सब खड़े होंगे। यहाँ पर वचन में जैसे हम लोग देखते हैं, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, वचन की जो बातें हैं ना, जो पौलुस सुनाया वचन का सुसमाचार की बातें, उस समय के लोगों को लेकर के भी
आज हम जिनके द्वारा जहाँ से भी सुने, सीखे, समझे और जैसे अभी सीख रहे हैं, जो समझ के साथ, जो समझदारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारे द्वारा कल के दिन सुसमाचार सुन करके अगर मन फिराते हैं तो वो लोग को भी लेकर के, मतलब ऑल टू ऑल पूरे के पूरे नेशन के लोग एक दिन खड़े होंगे। और सोचिए, हम लोग एक स्लाइड देख रहे थे, दूसरा तीसरा नंबर में वो क्या था, प्रेस गॉड, वो ये था। आप लोगों के बीच में मैं रख करके जो है बातचीत यहाँ से थोड़ा सा करना चाहूँगा। ये क्या है, जब रेप्चर होगा तो आप अपने साथ क्या ले जा सकते हैं, तैयार किए हुए मसीह भाई बहनों, बात है कि मतलब हमारे जीवन का कमाया हुआ यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वाह रे गजब का है बंदा, अरे गजब का है ये पैसा वाला। कभी कभी हम लोग किसी को बोलते हैं ना, जैसे हमारे प्रदेश के कोई अगर पैसा वाला है या धनवान है तो हम लोग 1 2 3 4 5 नाम एकदम 1 मिनट में गिना देंगे। नहीं, ये हो सकता है, गिना देंगे कि नहीं गिना देंगे? कौन है? किसी का भी नाम बताइए किसी का। फंस गया हमारे क्षेत्र का मैं बात कर रहा हूँ भाई, आप कहाँ पहुँच गए? मुंबई। वही सुनना चाह रहा था, गिना देते हैं नहीं, पर कहीं ना कहीं सोचिए, कल के दिन मतलब ये जीवन के बाद प्रभु के राज्य में हम और आप अगर किसी के साथ होंगे, अगर मैं विश्वास में सकुशल, विश्वास में सुरक्षित, उद्धार के अनुभव में सुरक्षित हूँ, तो और जो मेरे पास मेरे साथ मेरे लोग होंगे प्रभु में कल के दिन, तो वो लोग कौन होंगे? मन फिराए हुए ही लोग होंगे ना। हो सकता है हमारे घर से कोसों दूर हो उनका घर, हमारे पास में वो जो भी लोग हैं उनमें से कई लोग हमारे साथ नहीं होंगे, उनमें से नहीं, पर आपके साथ सोचिए, जो आज विश्वास में, जो सेवा में, जो प्रभु के शिक्षा में आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो आप मेहनत के साथ प्रभु का काम कर रहे हो, आने वाला दिन आप कई लोगों को लेकर के प्रभु में सही जीवन, सही रास्ता में जो आप रास्ता दिखाने के लिए प्रभु का कार्य में जो आप हैं, मेरे प्रियो, इसी का नतीजा न्याय के समय में आपके इर्द गिर्द, आपके आजू बाजू में दिखने वाला है। बात है कि यही है ना, प्रेस गॉड। और बाबा की यहाँ का धन, यहाँ का माया, यहाँ का मोह, यहाँ का खेती बाड़ी, यहाँ का मेहनत, यहाँ का प्रॉपर्टी, कितना बीघा जमीन है, कितना प्रॉपर्टी है, ये कुछ वहाँ गिनती नहीं होने वाला है। नहीं, बात है कि हम लोग लास्ट क्षण में, प्रेस गॉड, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आप लोग कुछ सीख रहे हैं? हम लोग लास्ट क्षण में परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा, ये पौलुस बोल रहा है। और कहीं ना कहीं जो आज मैं बात कर रहा हूँ, जो आज आप लोग बात करते हैं, जो आज आप लोग सुसमाचार सुनाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, जो भी हम सबके मंथन, चिंतन, अध्ययन में है, वचन की बातें प्रचार करने को लेकर के हम सबका जो भय का जीवन है, हम सबके काम धाम खुले किताब की तरह एक दिन प्रकट होगा, दिखाई देगा सबके सब। हम उस समय कैसे रहेंगे, उस जगह में कैसे दिखाई देंगे, प्रेस गॉड। इसलिए हम सबको, जैसे मैं बोल रहा था ना, हम सबका व्यक्तिगत जीवन तीनों क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा भूमिका रखता है। किड्स, यूथ, मैच्योर, मतलब बच्चों को लेकर के, जवानों को लेकर के, बड़ों को लेकर के बहुत बड़ी भूमिका रखता है। और हम लोग इन दिनों में कैसे अपने आप को रीडिजाइन कर रहे हैं,
पहला कुरिन्थियों वचन 12 का 29। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सॉरी, पहला कुरिन्थियों 12 का जो है हाँ 29। कोई बाइबल से पढ़िए तो इसको, और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक भी से भी आप लोग पढ़िए, 3 का 9 और 2 का 2 बाइबल से पढ़िए। प्लीज गॉड। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ से बात करेंगे। पहला कुरिन्थियों 12:29। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? और 3 का 9 और 2 का 2 प्रकाशित वाक्य के पुस्तक से। प्रकाशित वाक्य 3 का 9। देख, मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं, पर मैं नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। 2 का 2 भी पढ़िए। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, जब हम लोग ये वचन के साथ मंथन करते हैं, और मेरे प्रियो, हमारा जो ये विश्वासियों का विश्वास का जीवन, सेवकों का सेवा का जीवन जो है, कहीं न कहीं मेरे प्रियो, जैसे हम लोग 12 का 29 में यहाँ पर देखे, यहाँ पर मेरे प्रियो पहला कुरिन्थियों के पुस्तक से, पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 12 का 29 मेरे लिए और एक बार पढ़िए जो पढ़े थे। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? जी, तो यहाँ पर आप लोग को कैपिटल में स्क्रीन में अभी दिख भी रहा होगा नो। कहीं ना कहीं सोचिए, मतलब प्रभु का काम को लेकर के हम सब जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ से भी हैं, मेरे प्रियो देखिए हम किस श्रेणी में अपने जीवन को रखते हैं। प्रेज गॉड। कई चीज़ों को लेकर के हम पीछे हैं या जानते नहीं, उसके बावजूद भी ये समझ के साथ मेरा आपका जीवन पाया जाता है कि हम सही शिक्षा में हैं, सही संगति में हैं, सही परमेश्वर को लेकर के हैं, सही सिद्धांत में हैं, सही जगह में हैं। मतलब अपने अंदर में ये एहसास और ये अनुभव को हम देखते हैं। प्रेज गॉड। हम बहुत बड़ा एक पास्टर नहीं है, बहुत बड़ा बिशप नहीं है, बहुत बड़ा अपोस्टल नहीं है, बहुत बड़ा एक इवेंजलिज्म के काम नहीं कर रहे हैं, पर हमें पता है महान आदेश की बातें, महान काम, सुसमाचार का जो है, उसको लेकर के मैं भी हूँ एक प्रभु का बेटा। ये बात को लेकर के हम सब इन दिनों में ऐसे अपने जीवन को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना, देखते हैं। और कई जगह में सोचिए, प्रचार करने के लिए लोगों का कहना है कि नहीं आपको ट्रेनिंग करना होगा, नहीं आपको यहाँ जाना होगा, नहीं आपको ये करना होगा। ऐसा नहीं है। प्रेज को आप अपना पहचान को, अपना जीवन को, अपना जो है महत्व ये जीवन को लेकर के उसको जानना सबको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 3 का 9 और आपका 2 का 2 में जैसे आप लोग सुन रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं। सोचिए आज वचन के सही सिद्धांत को लेकर के आप कितनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस काबिल, इस लायक आपका जीवन को प्रभु शिक्षित किया है। गजब का एक प्रकाशन के साथ आपका जीवन पाया जाता है, हमारा जीवन पाया जाता है। प्रेज को सोचिए, कहीं ना कहीं ये वचन हमारे लिए लागू होता है कि नहीं होता है? होता है। 2:2 में लिखा हुआ है, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता,
और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। सोचिए, मतलब हमारे अंदर में प्रभु ऐसे समझने की शक्ति को उभारा, इस सबके बस की बात नहीं। आप देख लीजिए आजू बाजू में, आपके संपर्क में, अगर आपका फोन का लिस्ट में देखें तो कितने हैं ऐसे बुद्धिजीवी लोग, लॉयर, डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर, कई ज्ञानी लोग मसीह लोगों को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। पर जब आप उनका सेवा को, उनका विश्वास के जीवन को, उनका कलीसिया में जो झुंड चलाने की, नेतृत्व करने की, अगुवाई करने की जीवन है, उसको लेकर के जब आप देखेंगे तो वचन के बातों को लेकर के कई क्षेत्र में गलत है। सोचिए प्रभु आपको, हमें किस लेवल तक, किस स्तर तक अपने काम के साथ एक सही मेरे प्रियो दिशा में कैसे पहचान के साथ रखा है वो प्रभु, गजब का बात है कि हमारा ये जीवन कितना वैल्यूबल है। प्रेस गॉड, एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। 5:15 में, इफिसियों की पुस्तक 5:15 में, चलिए हम लोग मिलकर के पढ़ते हैं। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। 5:16 में लिखा हुआ है इफिसियों के पुस्तक में, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, आप कितने वफादारी के साथ प्रभु में, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु का काम को लेकर के प्रतिदिन वो दिनचर्या के जीवन में पाए जाते हैं, आप स्वयं को देखिए, जांचिए। प्रेस गॉड, मेरे प्रियो, मैं हमेशा कभी कुछ काम को लेकर के, किसी दिन संगति, आराधना, प्रार्थना को लेकर के जब शेड्यूल के हिसाब से जब मैं चल नहीं पाता हूँ ना, मेरे को बड़ा अंदर से दर्द होता है, मेरे को बड़ा अफसोस होता है। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए मेरा ये ध्यान रहता है कि नहीं, मेरे को टाइम पकड़ना है, मेरे को शेड्यूल के आधार पे चलना है, मेरे को इस जगह में और फुर्ती लाने की ज़रूरत है। मैं एकदम मतलब अपने ऊपर ना इसको लेकर के मन ही मन एकदम मंथन के दायरे में रख करके, नहीं, मेरे को करना है, ये भूमिका के साथ मैं काम करूं, ऐसा एक विचार को जो है मैं देखता हूं अपने अंदर। और इसीलिए आज जब कभी कहीं जाना होता है या कुछ करना होता है तो मैं लोगों के बीच में पहल करते हुए, इवन आप लोग के बीच में भी मैं दिखता हूँ। सोचिए, जवानों का जो अवस्था होती है, जवानी के समय में कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं, कैसी कैसी दशा दिशा में रहते हैं। पर मेरे अंदर में जो एक भय का जीवन को लेकर के, जो समझ के साथ, जो एक पहचान को प्रभु पहचानने के लिए जो समझदारी की बातें दी है ना, मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कभी भी कहीं भी दो शब्द बोलने के लिए इस लायक ऐसे प्रोफेशन जो है, जो बातें, क्वालिटी, स्वभाव, आचरण, बोली, शब्द के साथ प्रभु मेरे जीवन को इस तरह से अपग्रेड होने के लिए सहायता किया है। मैं बिल्कुल गर्व करता हूँ, और आप लोग भी हैं इसमें से, आप लोग भी इन दिनों में हैं ये बात के साथ अपने पहचान को बिल्कुल इन दिनों में देखिए कि मैं हूँ कौन। प्रेस गॉड, एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। मेरे प्रियो, अपना विवेक को, अपना बुद्धि को सही जगह में लगने दें, सही जगह में लगने दें। यही हमारे लिए बहुत ही बड़े समझदारी की बात है कि हम सब के लिए। प्रेस गॉड, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हमारे नॉलेज में है ये सारी बातें, पर हम देखते हैं। चलिए हम लोग मिल करके देखते हैं। एक वचन चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, मत्ती की पुस्तक 12 का 37 नीचे का जो है
वचन हम लोग पढ़ते हैं मिल करके। चलिए, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। कब? ये जीवन का जैसे एक परिणाम के साथ जब आप पेश किए जाओगे ना, तब बात है कि Yes. अपने ही काम, अपने ही बोली, अपने ही भाषा, अपने ही मेरे प्रिय हाथ में जो है उसी को लेकर के एक दिन हम इनाम को प्राप्त करने वाले हैं। और विफल रहे, असफल रहे, अनसुना किए, अनरीति चले, तो एक दिन हम निर्दोष ठहराए जाएंगे, दोषी ठहराए जाएंगे। सोचिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्ट्रिनल एंड बाइबलिकल प्रचार और गीत ही होना चाहिए। मतलब हम लोग का हर क्षेत्र में प्रभु में, क्योंकि हम लोग का ये जीवन भजन का जीवन है, प्रचार का जीवन है, गवाही का जीवन है। बात है कि नहीं? जैसे जीवन भैया हम लोगों के बीच में खेद प्रकट कर रहे थे, किस चीज को लेकर के? अरे उस जगह में मेरे को खड़ा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप जो अपने अंदर में व्यक्त किए, ये हमारे बीच में तो हम 2-4 सुने ही, पर सौल का प्रभु आपके बात को, आपके आवाज को सुना, बोला होगा कि क्योंकि हमारे जीवन को लेकर के हमेशा ऊँगता है ना, सोता है ना, अंगड़ाई लेता है। कौन भजन संहिता का 100 कितना पढ़वा रहे थे? 21 उसी जगह में है ना ये वचन? 121 में ऊँगता है ना, सोता है ना, अंगड़ाई लेता है ना, आराम करता है, ऐसा उधरी है ना। सोचिए, तो हम सबका जो जीवन है ना, वो एक प्रभु में मिशन का जीवन है, संगीत का जीवन है, प्रचार का जीवन है, भजन का जीवन है, हमेशा हर क्षण हर जगह। प्रेज गॉड। सोचिए, प्रेज गॉड। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। बड़ा सुकून मिला है नहीं? चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ बातें जो हम लोगों के लिए इन दिनों में एक कहना चाहिए शैली में हम ढलें, चले रहें, ऐसे बातों को लेकर के हम देखते हैं यहाँ पर जो आप लोग करते भी हैं, आप लोग हैं भी, पर सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जब कभी देखेंगे तो आप लोगों के लिए भी एक सुझाव के जैसे आज आप लोगों को इस जगह से मिल रहा है, सुनने के लिए, सीखने के लिए। जनरली जो बातें हैं, 1 घंटा प्रार्थना और वचन का समय पूरे परिवार के साथ मिल करके बिता। मतलब मैक्सिमम आप लोग एक आदत बनाइए, कम से कम प्रभु के लिए समय निकालने का एक भय लाइए अपने बीच में। मैं जानता हूँ कुछ परिवार के बीच में करते हैं ऐसा। प्रेज गॉड। सरल कहना चाहिए रीति से अगर हम देखें तो भोजन के पहले या भोजन के बाद ऐसा किया जा सकता है, मंथन करने के लिए, संगति करने के लिए नहीं। प्रेज गॉड। ये इन दिनों में अगर हम करते हैं ना, तो और हमारा धीरे धीरे वचन को लेकर के एक पकड़, और जो मेरे प्रियो सीखने के लिए, अध्ययन करने के लिए जो समय के साथ आप दिनों दिन बंधे हुए हैं ना, आगे बढ़ने के लिए प्रभु में, एक अच्छा असर के साथ आने वाला समय में आप दिखोगे परिवार समेत, अगर ऐसा आप करते हैं तो। प्रेज गॉड। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके देखते हैं, आत्मिकता का स्तर सबका एक होना चाहिए। मतलब एक पारिवारिक जीवन को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, हम ऐसा पहल करें, बहुत जरूरी है मेरे पे, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सबका जो जीवन है ना, हम लोग ऐसे टाइटल के साथ आज वचन सीख रहे हैं। क्या है, क्या टाइटल है आज? मसीह की देह को तैयार करना होगा एक परिवार की तरह। मसीह की देह को, और मसीह का देह कौन है? हम सब हैं, मेरा भाई, मेरा बहन, जो मन फिराए हुए हैं। बात है कि नहीं?
वही है ना मसीह का देन, हम ही है ना मसीह का देन। बात है कि नहीं? कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया, बात है क्या नहीं? अगर आत्मिक दृष्टिकोण से अगर मैं बोलूं, अगर मेरा मन फिराया हुआ नहीं है तो सोचिए, मतलब उनके लिए कितना मुश्किल है। मेरे साथ एक दिन वो खड़ा हो परमेश्वर के राज्य में, मुश्किल है। जैसे धनवान व्यक्ति को देख लीजिए, नहीं प्रेज़ गॉड मेरे प्रियो। और कहीं ना कहीं जब हम मेरे प्रिय वचन के बातों को लेकर के देखते हैं तो भय के साथ जो जीवन को जीता है, जो लोग प्रभु में पाए जाते हैं, ऐसे लोग या ऐसे परिवार ही औरों के लिए, बहुतों के लिए एक गवाही का नमूना का परिवार ठहरता है। तो क्यों ना हम जो परिवार में है, जो जगह में है, हम पहल करें, मेहनत करें। आप लोग बहुत सारी चीज़ों में मेहनत करते हैं, मैं देखता, तड़प है, मैं देखता, पर बिल्कुल आज हमें और कुछ न कुछ सरल रीति से और कुछ न कुछ रणनीति को लेकर के हम अपने परिवार के मध्य में काम करें। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है। प्रभु नहीं चाहता कि किसी का जीवन नाश हो। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर माँ बाप आत्मिक होंगे तो बच्चे भी आत्मिक होंगे। एक सादरी में कहावत है, मतलब जैसा क्या बोलते हैं, बांस रहता है ना, वैसा ही उसका ऊपर का भी मतलब वो दिखता है, क्या बोलते हैं, बखार। जैसा बांस वैसा बखार, ऐसा कुछ बोलते हैं। आप लोग सुने हैं क्या? नहीं कभी। पर मेरे प्रियो, इस जगह में हम लोग को समझना है, जो एक समझदारी के साथ हम लोग आज पाए जाते हैं ना, उस समझ को लेकर के हम अभिभावक, पेरेंट्स, बड़े लोगों को काम करना है। हम सब के सब प्रभु में इन दिनों में, मैं समझता हूँ आप लोगों को लेकर के, और मैं ऐसे भूमिका में रखता हूँ, हम एक मैच्योर लोग हैं, हम एक परिपक्वता की श्रेणी में, प्रेज़ गॉड। और आज मेरे हाथ में जो है, मेरे पास में जो है, मेरे कहना चाहिए अधिकार में जो है, उसको लेकर के मैं काम करूं, ये समझ के साथ ये फुर्ती को लाएं हम सब। प्रेज़ गॉड, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगली मसीह पीढ़ी सही मसीह घर से ही निकलेगी। क्या लगता है? बात है कि नहीं? मतलब आज जो आप सिखा रहे हो, आज जो आप सीख रहे हो, इसी का नतीजा जो सीख रहे हैं आज की पीढ़ी, कल उनके बीच में दिखेगा। बात है कि नहीं? तो हम मेहनत करें प्रभु में। आज हमारा जीवन कितना बड़ी स्थान को रखता है। प्रेज़ गॉड, मेहनत करें मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक वचन 5:20 हम लोग जानते हैं। ये वचन को लेकर के पौलुस बोलता है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर। सोचिए मेरे प्रियो, मसीह की देह, मसीह के देह को लेकर के आज हमें एक परिवार का जो मालिक होता है या अभिभावक होता है, वो कैसे अपने परिवार के बीच में कई जरूरत के बातों को लेकर के संघर्ष करता है, चिंता करता है, मेहनत करता है। उसी तरह से मेरे प्रियो, हम जो थोड़े लोग हैं हमारे बीच में, औरों के लिए हम जो है ये जीवन को और एक बहुत बड़ी प्रभावपूर्ण बनाए,
ऐसे एक जगह में, ऐसे एक संगति में, ऐसे एक मंडली में हैं मेरे प्रियो, हम लोग अपने जीवन को इन दिनों में ऐसा महत्वाकांक्षी या ऐसा एक कहना चाहिए हम सब के अंदर में जो लोगों को सीख मिले, ऐसे व्यक्तित्व को हम अपने अंदर से निर्माण करें। प्रेष गॉड, पेट के अंदर से कोई सीख के नहीं आया रहता है, बात है कि नहीं? आज ये जीवन में अगर ये भाव नहीं है, हम सीखें और सिखाएं, हम सीखें और बेहतर करें, हम सीखें और इन दिनों में एक बड़े बदलाव को लाएं। अगर ये भाव ऐसे गतिविधियों के साथ अगर हम आज खुद को रख करके अगर अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं तो मुश्किल होगा हम आने वाला समय में लोगों के बीच में एक प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के अनुभव में दिखे। मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। इफिसियों 2:20 यहाँ पर वचन में लिखता है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं बनाए गए। मतलब सोचिए, मतलब पतरस को यीशु मसीह क्या बोलता है? तुझ पतरस, मतलब कलीसिया जो है चट्टान पर जो है बनाने के लिए पतरस के जीवन को एक दृष्टांत के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे रख करके बात करता है यीशु मसीह। नहीं, रेफरेंस मेरे को याद नहीं आ रहा, पर पतरस को बोलता है प्रेष गॉड, और पतरस को यीशु मसीह चुना, उसको आगे बढ़ाया। पतरस को लेकर कितना अद्भुत बड़े काम के साथ परमेश्वर उनके जीवन को लेकर के पाया गया। प्रेष गॉड, उसी तरह से मेरे प्रिय आज हम भी कितनों के लिए आज हम प्रभु में एक लाभ का जीवन को अगर एक वफादारी के साथ जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन, आपका जीवन पाया जाएगा, हम सोच नहीं सकते। प्रेष गॉड, एक ऐसा मेरे प्रियो निखार या बदलाव या क्वालिटी वाली बातों को लेकर के हम काम करें। प्रेष गॉड, ये बात को लेकर के बहुत लोग जो है सहमति अपना नहीं जता पाएंगे, पर जनरली अगर मैं सही सिद्धांत को लेकर के पाया जाता हूँ तो ये सच है कि मैं स्थापित करूँ या बोलूँ या जो सच्चाई है उसको लेकर के मैं अटल रहूँ या आगे बढ़ूँ। यहाँ पर जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, वो चाहे एमएमबी से ताल्लुक रखते हों या जुड़े हों या संगति में हों या वो खरी शिक्षा के साथ बाहर से हों, कहीं से भी हों, उन सारे लोगों को लेकर के कहीं ना कहीं ऐसा है, खुद को प्रभु की कलीसिया मानता है और कलीसिया बनी है प्रेरितों की नींव पर। इस वचन के मुताबिक अगर देखें तो जो सही सिद्धांत के हैं ऐसे लोगों को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। ये लास्ट स्लाइड है। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए। मतलब अगर कोई सही जगह में, सही दिशा में, सही रास्ता में, साकरा रास्ता में, तो प्रभु किनको कहेगा? जो है उन्हीं को ना कहेगा। और अगर हम हैं, आप हैं और हमें पता है, आपको पता है, तो फिर हमें ये स्थापित भी करना होगा या ये हमें व्याख्यान भी करना होगा कि मैं जो सिरे से या जो पत्थर से, जो जगह में या जो चट्टान में मेरा घर बना है वो ये है। बात है कि प्रेष गॉड, मेरे प्रिय सोचिए, प्रभु के राज्य में, प्रभु के यहाँ पहुंचने के लिए आज मेरे प्रियो एक परिवार को, मसीह के देह को किस रीति से तैयार होना है, किस रीति से तैयार करना है, इस समझ की बातें आज हमारे बीच में है, आपके बीच में इस समझ की बातें। और बड़े तड़प के साथ इन दिनों में मेरे प्रिय कलीसिया को, हम सबों को जीवन जीना होगा इस दिनों में। इन दिनों बड़े समझ और बड़े भय की बातें जो है उसके ऊपर हम सब इन दिनों में बिल्कुल पहल करें। प्रेष गॉड, एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए।
परमेश्वर के समर्थ नाम की स्तुति हो। आइए इस समय में हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करें। सुना हुआ वचन